Hello guys, this is Chandradeep Kumar and you are watching Chopper Classes. In this tutorial, we are going to discuss about the polynomials. In this tutorial, you will learn about the variables, constant, algebraic expressions, polynomials, types of polynomials and degree of the polynomials. So let's start our discussion on polynomials. So first of all, we will discuss about constant. What is कांस्टेंट? मैं इसका डेफिनेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हूं, आप वहां से नोट कर लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दूंगा और उसके हेल्प से समझाते जाऊंगा। तो कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है, कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू, मींस अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू आर नोन एज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 5 -3 0 5/2, ऑल दीज आर कांस्टेंट। इन सभी को कांस्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है। 5 हमेशा 5 ही होगा, -3 हमेशा -3 ही होगा। दैट्स व्हाई ऑल दीज आर नोन एज कांस्टेंट। नेक्स्ट, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मींस अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन व्हिच कैन बी और व्हिच मे बी असाइन डिफरेंट वैल्यू। मींस एक ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसका वैल्यू अलग अलग असाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल C equals to 2πr, मीन्स C सर्कमफेरेंस है, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, r रेडियस है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है? C, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है r पे। ओके, अगर r वेरी करता है तो C भी वेरी करेगा। बाकी ये दोनों तो कांस्टेंट है। वेरिएबल और ये भी वेरिएबल। ओके, अनदर एग्जांपल x, y, z एटसेट्रा, ये सभी का वैल्यू वेरी कर सकता है। दैट्स व्हाई ऑल दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस are the combinations of variables and constant. algebraic expression वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? मींस कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस। मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशंस। अब ये हैं कौन कौन से? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथ्स के। तो इन सभी से या फिर किसी एक से या 2 से या 3 से आपस में जब वेरिएबल और कांस्टेंट कनेक्टेड होता है तो उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 7x plus 5y, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Here you can see that x and y are variables, okay, and 7 and 5 are constant. तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और वो कनेक्टेड किसके थ्रू है? प्लस से। इसके अलावा अगर ऐसे लिखा है 7x यानी 7 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई से भी कनेक्टेड है। प्लस और मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन, ये मैथ्स का बेसिक और फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय some or all basics or fundamental mathematical operations. Okay, let's see another example. Suppose we have 5 plus z. तो यहाँ पे 5 plus z की एक algebraic expression है। Why? Because 5 is constant and z is variables and both are connected via plus, which is a mathematical fundamental operation.
यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, z वेरिएबल्स है, और ये दोनों आपस एडिशन और प्लस से कनेक्टेड है, इसलिए इसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इसी के जैसा अगर ऐसा एग्जांपल हो z प्लस 7y, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड है बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, नेक्स्ट टर्म्स। व्हाट इज टर्म्स? तो टर्म्स इज द सेवरल पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये पार्ट्स है जो कि प्लस या फिर माइनस से सेपरेटेड हो। फॉर एग्जांपल 7x³ प्लस 5x² प्लस 3xy² प्लस 5y³ माइनस 7। सपोज दिस इज एन एक्सप्रेशन, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें से कितने टर्म्स हैं, तो पहले प्लस माइनस देख लेते हैं कि कहां कहां पे है। तो प्लस और माइनस से सेपरेट हो, यानी प्लस या फिर माइनस के माध्यम से वो अलग हो चुके हो अपने ग्रुप से। तो यहाँ पे प्लस है, यानी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इस एक्सप्रेशन में? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 5, क्योंकि प्लस और माइनस से 5 अलग अलग ग्रुप बन रहा है और उसी को टर्म्स कहा जाता है। ओके, और वो अब पूछे नेम ऑफ द टर्म्स, टर्म्स का नाम लिखो। टर्म्स कौन कौन से उसे लिखना भी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 हो गया टर्म्स, अब टर्म्स कौन कौन से वो लिखना है। तो 7x³ 5x² 3xy² 5y³ और 7। यहाँ पे ध्यान रखना है प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें टर्म्स का नाम लिखना है, साइन से कोई मतलब नहीं है टर्म्स को। ओके, अनदर एग्जांपल, सपोज वी हैव 5z³ प्लस 3x² माइनस 7। इस तरह का एक्सप्रेशन है हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, और टर्म्स कौन कौन से हैं? 5z³ प्लस 5z³ 3x² और 7। तो ये 3 टर्म्स हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीजरल पावर, यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का पावर हो। ओके, फॉर एग्जांपल 7x³ प्लस 5y4 माइनस 3z²। सपोज ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, और इसे पॉलिनोमियल्स भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल्स है और वेरिएबल्स पे जो पावर है सभी पॉजिटिव है। ओके, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉन एज पॉलिनोमियल्स। नाउ लेट्स सी इफ वी हैव 7x माइनस 3 प्लस 5y4 माइनस 3z²। अगर ऐसा हो तो ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं? तो नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज पावर ऑफ x इज नेगेटिव। ओके, जो x का पावर है वो नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इफ वी हैव 5x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 5, क्योंकि इसका जितने भी पावर्स हैं वेरिएबल्स पे सभी पॉजिटिव पावर है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी जिसमें एक ही वेरिएबल हो सकता है। अगर x है तो सिर्फ x, y है तो सिर्फ y। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल का एग्जांपल है। ये पॉलिनोमियल्स ऑफ 3 वेरिएबल्स का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें x है, y है, z है, 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है।
ये भी 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का एग्जांपल है। ओके, नाउ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है वो कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ कनेक्टेड हो। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना होगा, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यू यहाँ पे है, तो इसके साथ कांस्टेंट कितना लगा है 5, तो इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट हुआ 5। एक्स स्क्वायर का 7, ओके, एक्स का -3, ओके, और रहा ये ऑलरेडी सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसमें कोफिशिएंट की बात ही नहीं है। ओके, तो कोफिशिएंट किसका पूछा जाता है? वेरिएबल्स से, कि वेरिएबल्स का कांस्टेंट कितना है। नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो डिनोट करने के लिए यूज करते हैं px, ठीक है, zx, gx, fx, तो इन सभी से हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है px मीन्स जो भी वेरिएबल है वो सभी x है। ओके, मीन्स 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये x सिर्फ x वेरिएबल है इसमें, इसलिए इसे px से डिनोट किया। अगर zx हो तो यहाँ पे सिर्फ x ही वेरिएबल होगा, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 7/2 x स्क्वायर माइनस 5/2x। ये भी एक पॉलिनोमियल्स का ही एग्जांपल है और इसे इस तरह डिनोट कर सकते हैं। अगर सपोज ऐसा हो p z मीन्स, अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होगा? सिर्फ z होगा। फॉर एग्जांपल 5z³ माइनस 3z स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका z वेरिएबल्स है। ओके, नाउ लेट्स सी डिग्री। डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल। मतलब एक जो पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स पे हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 7x5 प्लस 3x2 माइनस 7। सपोज ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। अब इसका डिग्री कितना होगा? तो डिग्री इक्वल्स इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x है और इसका हाईएस्ट पावर 2 और 5 में से हाईएस्ट कितना है? 5। That's why 5 is the degree of this polynomial. 5 is the degree of this polynomial. Okay. So according to following degree, polynomials are divided as linear polynomial, quadratic, cubic and biquadratic. ओके, लीनियर मीन्स जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 एंड बाइक्वाड्रेटिक डिग्री 4। ओके, फॉर एग्जांपल 7x प्लस 5, 3x माइनस 3, तो इसमें डिग्री कितना है? 1, इसका भी 1, इसलिए इस एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, सपोज 7x स्क्वायर माइनस 5 और 3x स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। क्यूबिक में जिसका डिग्री 3 हो, 7x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। बाइक्वाड्रेटिक यानी जिसका डिग्री 4 हो, फॉर एग्जांपल 5x to the power 4 minus 3x³ plus 7x square plus 3x minus 7, तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ क्योंकि इसका डिग्री 4 है। ओके, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल।
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी डिग्री के आधार पे एक पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन था। मोनोमियल, टू बाइनोमियल, बाइ मीन्स टू, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज बाइनोमियल। थ्री ट्राइनोमियल, ट्राइ मीन्स थ्री, and so its name is given as trinomial. ओके, और इससे ज्यादा है तो उसे सिंपली पॉलिनोमियल्स कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मोनोमियल यानी नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ वन हो। फॉर एग्जांपल 7x, 5y, 3z, 5, ये सभी मोनोमियल्स का एग्जांपल है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स वन है, वन है, वन है, वन है। हालांकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, लेकिन टर्म्स तो वन ही है ना, एक एक टर्म है। उसी बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी 7x प्लस 3, 5x स्क्वायर माइनस 5, 3x क्यूब प्लस 7x। तो ये सभी बाइनोमियल हुआ क्योंकि सभी में दो दो टर्म ही हैं, प्लस माइनस से सिर्फ दो पार्ट्स ही अलग हो रहा है, इसलिए ये बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। फॉर एग्जांपल 7x क्यूब प्लस 5x माइनस 3, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। 5z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5, ये भी ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। ओके, इसके अलावा पॉलिनोमियल्स के और भी टाइप्स हैं, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस जो भी टर्म्स है उसमें वो कांस्टेंट है, यानी उसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। जैसे 7 प्लस 5, इसे सॉल्व कर ले तो 12, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म है। ओके, तो ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर आप सुने होंगे जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मींस जो टर्म है वो सिर्फ जीरो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। सो इन फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ पॉलिनोमियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। In next tutorial we will discuss about the factorization of the polynomials, zeros of the polynomials and identity of the polynomials. Thank you.